हमने पिछला वीडियो में कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन सीखा था। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक सीखेंगे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। अपवर्तनांक होता क्या है? किसी पारदर्शी माध्यम का, ठीक है, पारदर्शी मतलब जिसे एक इस पार से दूसरे पार तक देख सकते हैं उसको पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये nm जो माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, nm क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में तथा प्रकाश की चाल माध्यम में। तो ये c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सिंपली क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, इस दोनों का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, ये nm क्या है? nm माध्यम का अपवर्तनांक, v माध्यम में प्रकाश की चाल तथा c निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जैसे जल का अपवर्तनांक बराबर 1.33, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना होता है। मतलब प्रकाश की चाल पानी में जितना रहेगा निर्वात में उसका 1.33 गुना, ठीक है, उतना हो जाएगा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कोई एक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 5 है, उसका मतलब क्या हुआ? उस पदार्थ में प्रकाश जितना तेजी से गति करेगा उससे 5 गुना तेजी से गति वो किस में करेगा? निर्वात में। ठीक है, तो ये उसका मतलब है। अभी एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी हल करेंगे और इसमें हम लोग को कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। कांच का अपवर्तनांक 1.50 ये दे के रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? ये प्रकाश की चाल कितनी है? कहाँ पे? कांच पे। तो कांच में प्रकाश की चाल हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी हम लोग को कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग भी बोलते हैं, ये हम लोग को निकालना है। और हम लोग को निर्वात में प्रकाश की चाल दे के रखा हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग c बोलते हैं, ये है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको ऐसे भी याद करके रखना है, दे के रखा हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग को पता है अब क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक हमने पढ़ा था। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बट्टा में क्या रहेगा? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे अपवर्तनांक क्या था? c/v। c क्या था? निर्वात में प्रकाश की चाल, और v माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोनों का अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल।
तो माध्यम का अपवर्तनांक मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, माध्यम क्या है, कांच है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कांच का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक बराबर में क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, c, जिसको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, वो हम लोग को निकालना है, v है। ठीक है, अभी कांच का अपवर्तनांक दे के रखा है 1.5 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे v। अब हम लोग v निकाल सकते हैं, v को यहाँ लेके आएंगे, तो जब हम लोग v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वहीं पर रहेगा, 1/1.5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब v को यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर तिरछा गुना कर रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या होगा, v बराबर 3 को 1.5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हम लोग का v निकल गया। तो v क्या है, अतः क्या है, v क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है, कांच में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग v बोलते हैं, बराबर क्या हो गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अपवर्तनांक से रिलेटेड आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने भी यहाँ तक देखा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है, और अगर आप लोग 10 या 15 दोस्त मिलकर किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए बोलेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट से रहे, मैथ से रहे, साइंस से रहे, इंग्लिश से रहे, संस्कृत को छोड़कर, तो मैं उस टॉपिक को ही पढ़ाऊँगा आपके लिए खास करके। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई भी हैं आपके दोस्त, तो आप सबको बोले सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को, और सब मिल करके कमेंट करें। ठीक है, तो मैं आपके लिए अलग से उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि उस वीडियो को भी इसी चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि और भी आदमी देख सकें, लेकिन वो टॉपिक आप लोग जो बोलेंगे वही टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।